हुए उनकी वेशभूषा का और सुरक्षा के लिए एहतियात बरतने के लिए जो इक्विपमेंट है उन्होंने को यूज किया है कि नहीं, यह देखते हुए कप प्रोटेक्टर का होना बहुत जरूरी, गम शील्ड का होना बहुत जरूरी, अनिवार्य है कप प्रोटेक्टर और गम शील्ड। मजहर हुसैन रेड और प्रदीप शर्मा ब्लू। प्रदीप शर्मा J&K ब्लू कॉर्नर के और मजहर हुसैन वेस्ट बंगाल के लाल पोशाक में। दोनों के मध्य यह मुकाबला पहला चक्र पुरुष वर्ग का फ्लाईवेट का यह मुकाबला, लाइट फ्लाई का सबसे कम भार वर्ग होता है 46 किलो से 49 किलो तक का। ये 46 टू 49 वेट कैटेगरी भार वर्ग का यह मुकाबला होता है। लाइट फ्लाई, फ्लाई, बैंटम, इस तरीके से वजन वर्ग में वृद्धि होती है और 10 भार वर्ग होते हैं पुरुष वर्ग में और महिलाओं में भी 10 भार वर्ग होते हैं। वरिष्ठ महिलाओं की हम बात कर रहे हैं, मगर इस प्रतियोगिता में 35वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष वर्ग में 10 भार वर्गों में प्रतियोगिता हो रही है और महिलाओं के केवल 3 भार वर्गों में प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। बहुत ही शक्तिशाली प्रहार एम हुसैन का वेस्ट बंगाल के स्टेट पंच, मगर तारीफ करनी होगी यहां पर J&K के मुक्केबाज की। साइड स्टेप लेके पीछे हटते हैं, पीछे हटने के बाद तुरंत काउंटर अटैक करते हैं। बहुत ही सुंदर हुक का प्रयोग, स्ट्रेट और फिर हुक, राइट हुक, लेफ्ट स्ट्रेट डोजिंग करने के लिए, डोज देने के लिए उनको कर रहे हैं और स्कोरिंग पंच कह सकते हैं हम उनका राइट है। अपरकट का प्रयोग किया गया वेस्ट बंगाल के मुक्केबाज के द्वारा, मगर लक्ष्यहीन प्रहार, कोई भी मुक्का उनका लक्ष्य पर नहीं लगा है, जिस वजह से उनको अंक नहीं मिलेंगे। बहुत दूर से प्रयास कर रहे हैं, नजदीक आकर अगर क्लोज डिस्टेंस पर आकर हुक और अपरकट का प्रयोग करेंगे तो सुनिश्चित है उनको अंक जरूर मिलेगा। और यहां पर तारीफ करनी होगी दोनों ही मुक्केबाजों की कि प्रयास दोनों की तरफ से बराबर के हैं मुकाबले में। ऐसा नहीं कह सकते कि एक तरफा मुकाबला। बहुत ही सुंदर यहां पर मुक्का था, मुक्के से यहां पर रेफरी ने गणना शुरू करी J&K के मुक्केबाज के द्वारा। बहुत ही अच्छा हुक और उसके साथ काउंटर लेफ्ट। यहां पर एक, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि स्ट्रेट लेफ्ट के साथ वो भ्रमित कर रहे हैं प्रतिद्वंदी को, टारगेट एरिया ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही टारगेट मिला वहीं पर उन्होंने राइट क्रॉस, राइट हुक का प्रयोग किया। एक शक्तिशाली प्रहार था, लगातार पहले राइट क्रॉस मारा, फिर एकदम पीछे हटकर फिर आगे बढ़े और राइट हुक नजदीक आकर। हुक और अपरकट बिल्कुल क्लोज डिस्टेंस पर जब मुक्केबाज आ जाते हैं तभी प्रयोग करते हैं। और सबसे बड़ी चीज, छोटे भार वर्गों में हुक और अपरकट की गेम देखने को बहुत ज्यादा मिलती है, क्योंकि दोनों ही मुक्केबाज कद काठी की बात करें तो इतनी हाइट नहीं होती, इसलिए लॉन्ग रीच या लॉन्ग डिस्टेंस पे खेलना उनके लिए स्वाभाविक नहीं रह पाता। उसी चीज में वह शॉर्ट डिस्टेंस पे खेलते हैं, नजदीक आकर खेलते हैं। फुटवर्क और स्पीड वर्क दोनों ही आपको छोटे वजन भार वर्गों में देखने को मिलेगा। जैसे जैसे भार वर्ग बढ़ते रहते हैं, लाइट वेट के मुकाबलों के बाद से ही लाइट या वेल्टर, मिडल, हैवी, सुपर हैवी, इन भार वर्गों में आपको शक्ति का प्रदर्शन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। लाइट फ्लाई वेट, बहुत ही सुंदर प्रयास दोनों ही तरफ से, कोई भी इस मुकाबले को छोड़ना नहीं चाहता, लगातार प्रयासरत। बराबरी का मुकाबला है। अंकों की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा अंतराल नहीं मिलेगा दोनों ही मुक्केबाजों के अंकों में। विमल, लगातार दोनों ही तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, मगर यहां पर तारीफ करनी होगी दोनों ही मुक्केबाजों की, क्योंकि प्रयासों में दोनों ही मुक्केबाजों की कोई कमी नहीं है। और यहां पर इस चक्र की समाप्ति हुई, इस चक्र की समाप्ति के साथ बराबरी का मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां बढ़त जरूर बना सकते हैं सर्विस ये J&K के मुक्केबाज, क्योंकि उनके पास एक अच्छा खासा अनुभव है अंतर्राष्ट्रीय खेलों का और सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड में पहले ये शिरकत कर चुके हैं, खेल चुके हैं, सेना की तरफ से भी खेल चुके हैं। तब उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था, स्वर्ण पदक विजेता रहे थे। अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो J&K स्टेट को और लगातार प्रयास। यहां पे शेल गार्ड दोनों में से किसी ने भी नहीं रखा था, सुरक्षा को नजरअंदाज किया है दोनों ही मुक्केबाजों ने। शेल गार्ड रखते तो अपने आप को बहुत बचा सकते थे।
पंचों की अगर हम बात करें तो प्रयास दोनों ही तरफ से विमल लगातार हुए हैं और बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने को मिलेगा। अंकों की अगर हम बात करें तो 10-18 8 अंकों की बढ़त बनाई हुई है प्रदीप शर्मा J&K के मुक्केबाज ने वेस्ट बंगाल के मुक्केबाज के प्रति, मगर ये अंतर कोई ज्यादा अंतर नहीं लग रहा क्योंकि दोनों ही मुक्केबाज इंडोरेंस वर्कआउट की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से फिट हैं। विमल जी हाँ संजीव, दोनों ही मुक्केबाज बहुत ही तेज गति की मुक्केबाजी का प्रदर्शन करते हुए दोनों ही तरफ से बराबर मुक्के का प्रयोग किया, बहुत सुंदर अटैक कर रहे हैं दोनों ही, और सारे पंचों का प्रयोग कर रहे हैं, हुक अपरकट स्ट्रेट जो भी इनको कर सकते हैं वो कर रहे हैं। दोनों ही मुक्केबाज बड़ी सावधानी पूर्वक अच्छी रणनीति के साथ आगे बढ़ते हुए प्रदीप शर्मा ने बहुत ही खूबसूरत व्यू करके लेफ्ट हुक का प्रयोग किया। रेफरी द्वारा उनको सावधान किया गया, फाउल पंच न मारे। छोटे वर्ग में बहुत ही गति की मुक्केबाजी देखने को मिलती है, बहुत ही खूबसूरत लेफ्ट राइट डबल लेफ्ट राइट के साथ प्रदीप शर्मा ने अटैक किया। दोनों ही बड़ी सावधानी से अगेन प्रदीप ने डबल लेफ्ट के साथ राइट का अटैक किया। फिर जैसे ही बंगाल के बॉक्सर आए उन्होंने लेफ्ट हुक का प्रयोग किया, अगेन लेफ्ट हुक राइट फुटवर्क के साथ अपने को डिस्टेंस मेंटेन रखे हुए राइट क्रॉस, बहुत ही खूबसूरत राइट क्रॉस के साथ अपने को बचाया, उन्होंने वीव करा। दोनों ही क्लिंचिंग में, दोनों ही क्लोज रेंज की बॉक्सिंग खेलना चाहते हैं। लेफ्ट हुक राइट, अगेन लेफ्ट हुक राइट। ये बंगाल के मुक्केबाज असंतुलित होकर थोड़ा गिरे, रेफरी प्रीतम टोकरसन ग्लव साफ करा और मुकाबला पुनः प्रारंभ किया। दोनों ही बड़ी सावधानी के साथ लेफ्ट राइट प्रदीप शर्मा का खूबसूरती से गैप के अंदर, अगेन लेफ्ट, फिर हुक हुसैन द्वारा अपरकट, अगेन लेफ्ट अपरकट, फिर हुक। दोनों ही मुक्केबाज नजदीक आने पर हुक और अपरकट दोनों का अच्छी खूबसूरती के साथ प्रयोग करते हैं। लेफ्ट राइट, फिर लेफ्ट हुक, बहुत ही सुंदर लेफ्ट हुक प्रदीप शर्मा ने लगाया। अगेन लेफ्ट हुक राइट, बहुत ही अच्छा अपने को बचाते हैं। लेफ्ट हुक राइट, अगेन राइट, बहुत ही अच्छा राइट, फिर लेफ्ट हुक। प्रदीप शर्मा जहां भी मौका मिलता है वहीं मार अपना पंच लैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही मुक्केबाज पूरी तरह से फिट लग रहे हैं। दोनों एक दूसरे क्लिंचिंग करते हुए नजदीक आने की कोशिश। प्रदीप शर्मा का लेफ्ट, जिसको बचाते हुए राइट अपरकट, लेफ्ट हुक हुसैन द्वारा, बंगाल के मुक्केबाज द्वारा। प्रदीप शर्मा अटैक करने का थोड़ा अनबैलेंस में। दोनों ही मुक्केबाज बहुत ही तेजी मुक्केबाजी का प्रदर्शन करते हुए लेफ्ट लेफ्ट, दोनों ही एक दूसरे को अच्छे से तोलते उल्लंघन करते हुए। फिर लेफ्ट हुक प्रदीप शर्मा ने वीव करके अगेन बहुत ही खूबसूरत से राइट क्रॉस का प्रयोग किया। फिर लेफ्ट हुक, जैसे ही हुसैन आगे आ रहे हैं गार्ड गिराते हुए वैसे ही उसी में लेफ्ट हुक काउंटर मारे, बहुत अच्छा राइट अपरकट। दोनों ही मुक्केबाज एक दूसरे पे अगेन राइट लेफ्ट हुक, बहुत ही खूबसूरत। और ये हुसैन की गणना, प्रदीप शर्मा बहुत ही अच्छा काउंटर मारा उन्होंने। टाइम आउट का इशारा प्रीतम द्वारा, रेफरी प्रीतम द्वारा हुसैन को वार्निंग दी गई कि आप अपनी गमशील्ड को मुंह के अंदर ही रखें। और ये मुकाबला चालू, और ये दूसरा चक्र समाप्त। इस चक्र में जहां तक मुक्केबाजी की बात की तो बहुत ही तेज मुक्केबाजी देखने को मिली, और जहां तक अटैक की बात है तो उसमें प्रदीप शर्मा काउंटर ने ज़्यादा काउंटर अटैक किए हुसैन के निस्बत, लेकिन उनके जितने भी अटैक थे बहुत ही सोची समझी रणनीति के अनुसार पूरे उन्होंने अपने पंच, प्रदीप शर्मा ने अपने पंचों को टारगेट एरिया में लैंड किया। दोनों ही मुक्केबाज हल्के वजन के बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने फुटवर्क का, बॉडी मूवमेंट का प्रयोग कर रहे हैं, और नज़दीक आने पर हुक अपरकट का इस्तेमाल करते हुए ये पर अनिल शर्मा उनको रिलैक्स करते हुए बहुत ही खूबसूरत लेफ्ट हुक राइट, बहुत ही अच्छे तरीके से बचाते हुए पीछे हटते हुए लेफ्ट हुक और राइट का प्रयोग किया प्रदीप शर्मा ने, जिसके कारण उनको गणना कराई। और ये तीसरा अंतिम चक्र मनोज। मजहर हुसैन रेड कॉर्नर पर और ब्लू कॉर्नर पर प्रदीप शर्मा। लेफ्ट हुक का बहुत ही अच्छा परिचय, राइट स्ट्रेट, लगातार हमले।
राइट हुक का बहुत ही अच्छा उम्दा प्रदर्शन प्रदीप शर्मा का, क्योंकि बढ़त बनाए हुए 18 के मुकाबले 28 अंकों के साथ क्लिंच में दूरी बनाना जरूरी है। और इस बार हवा में झूलता हुआ प्रहार मजहर हुसैन का जरूरी है, टारगेट एरिया पर पंच लैंड किया जाए। ऑर्थोडॉक्स स्टांस से खेलते हुए दोनों मुक्केबाज, यहां जब बहुत नजदीकी मुकाबला होता है, नजदीक होते हैं दोनों खिलाड़ी, तो उस वक्त महज आप अपर कट लगा सकते हैं, स्ट्रेट नहीं लगा सकते, हुक लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। और इस बार लेफ्ट हुक किया और खूबसूरती के साथ ही अपना मौका ताड़ा, स्ट्रेट पंच किया और यहां अपनी बढ़त को और मजबूत बनाने में कामयाब। और इसके साथ ही मजहर हुसैन पर हताशा का प्रभाव साफ तौर पर दिखाई देता हुआ, और यह बात समझी भी जा सकती है क्योंकि तीसरा और अंतिम राउंड चल रहा है और पुरुषों के मुकाबलों में 3-3 मिनट के 3 राउंड होते हैं और अच्छी खासी बढ़त है। समय प्रदीप शर्मा के पास 10 अंकों की बढ़त थी 2 राउंड की समाप्ति के बाद, और अब ये तीसरा और अंतिम राउंड चल रहा है और अपना मौका ताड़ने की प्रयास, और इसके साथ ही लेफ्ट राइट का बहुत ही अच्छा 1-2 कॉम्बिनेशन। लगातार दोनों प्रहार उनके बहुत ही सार्थक रहे और निश्चित तौर पर टारगेट एरिया पर पंच करने के साथ ही इस बार बहुत अच्छे तरीके से डक किया, और डक करने के साथ ही शेल गार्ड की शरण में चले गए थे इस बार मजहर हुसैन। शेल गार्ड का एक बार फिर से इस्तेमाल और अपना मौका ताड़ना चाहते थे, लेकिन उत्साह ज्यादा विश्वास कम, जिसका कोई लाभ नहीं हुआ और बढ़त निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल के खिलाड़ी पिछड़े हुए इस मुकाबले में। लेफ्ट हुक करना चाह रहे थे और उसके बाद जवाबी हमले की कोई कोशिश नहीं, और यही जो रणनीतिक भूलें हैं बहुत आत्मघाती साबित होती हैं किसी भी मुक्केबाज के लिए। और इस बार डक किया, डक करने के साथ ही बिना किसी प्रहार के, बिना किसी लाभ के स्ट्रेट पंच किनारे से निकलता हुआ, कोई लाभ नहीं। शेल गार्ड का इस्तेमाल, और क्योंकि आप सिर से नाभि तक पंच लगा सकते हैं और नाभि की ओर ही अपरकट लगाने की वहां से कोशिश की गई थी प्रदीप शर्मा द्वारा बिना किसी लाभ के। और इसके साथ ही तीसरा राउंड भी समाप्त हुआ, और जहां दूसरे राउंड में बहुत रोमांचक संघर्ष था, वहीं तीसरे राउंड में प्रदीप शर्मा ने अपनी स्थिति को थोड़ा सा बेहतर किया। ये देखिए, शुरुआती दौर में थोड़े से आक्रामक मुद्रा में दिखाई दिए थे मजहर हुसैन, लेकिन ये जवाबी हमला, हालांकि कोहनी टकराई थी जिसका कोई लाभ नहीं हुआ प्रदीप शर्मा को इस प्रहार पर। इस बार राइट हुक और कदमों का अच्छा इस्तेमाल, और इसके बाद अब रेफरी के निर्णय का इंतजार बेताबी से, बेसब्री से यहां त्रिशूर के त्रिप्रयार स्पोर्ट्स एंड गेम्स एसोसिएशन के इंडोर हॉल में बहुत अच्छे उन्होंने ताबड़तोड़ हमले से जो तीसरे राउंड में अंक बटोरे थे, मुकाबले को पूरी तरह से उन्होंने एक तरफा बनाया और अंकों के आधार पर विजयी रहे प्रदीप शर्मा जम्मू कश्मीर के, जिन्होंने लाइट फ्लाईवेट वर्ग 49 किलोग्राम वर्ग का यह मुकाबला जीता। ये वो वजन है